हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। जीवन को अच्छा बनाना एक तरह से अपने जीवन को तराशना है। जैसे कि कोई कलाकार एक पाषाण में से, एक शिला में से और जो अतिरिक्त है उसे तराश कर हमारे लिए जो पूज्य वीतराग भगवान हैं उनकी अनुकृति को उसमें से जैसे प्रकट कर देता है, ठीक इसी तरह से यदि हमारे भीतर जो भी वेस्ट है, हमारे भीतर जो अतिरिक्त है, यदि हम उसे हटाने की प्रक्रिया रोज रोज करते जाएं तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो हमारे भीतर अपने आप प्रकट हो जाएगा। और इसी आशा से और इसी विश्वास से हम लोग रोज रोज थोड़ा सा जो अतिरिक्त हमारे भीतर है, जो विकृति हमारे भीतर है, उसे हटाने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं और अपने जीवन में रोज रोज थोड़ा सा जो हमारी अपनी वास्तविकता है, जो हमारा अपना स्वरूप है, उसको प्रकट करने का पुरुषार्थ करते हैं। वास्तव में ऐसा जो पुरुषार्थ है वही तपस्या कहलाती है, जिसमें कि हम अतिरिक्त को हटाते हैं और जो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप है उसको निरंतर प्रकट करते जाते हैं। अपनी अनंत संभावनाओं को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम तो तप है। ऐसा तप हम रोज कर रहे हैं, लेकिन आज एक विशेष दिन है जिस पर कि हम इस बात पर और अधिक विचार करेंगे कि क्या वास्तव में हम तप को रोज कर सकते हैं या कि तपस्या जो है वो सिर्फ साधु जनों के जिम्मे आने वाली चीज़ है, या कि एक आम व्यक्ति भी और इस तपस्या से गुजर कर अपने भीतर जितनी अनंत संभावनाएं हैं उनको प्रकट कर सकता है। वैसे तो यदि हमें अपनी अनंत सामर्थ्य पर विश्वास न हो तो हम उसे प्रकट करने के लिए कोई पुरुषार्थ या कि कोई तपस्या करना भी शायद स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमें एक बार ये विश्वास हो गया, ऐसी आशा जग गई है कि हमारे भीतर संभावनाएं बहुत हैं। हमने कई बार ऐसा करके देखा है कि जब हमें गुस्सा आने वाला था तो हमने क्षमा धारण कर ली। पहले तो हम यही सोचते थे कि नहीं, गुस्सा आया है, नहीं आया, वो तो आएगा ही, सो डेफिनेट, अब इसमें किसी का क्या है। लेकिन हमने देखा कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम चाहें तो हम क्षमा भाव धारण कर सकते हैं। कभी कभी जो है हमारा अपमान हुआ तो बड़ा मन को चोट पहुंची और हमारा मन कठोर होने को हो गया। हमने कहा छोड़ो, क्या करना, अपनी मृदुता बनाए रखो, कोई व्यक्ति सम्मान करे चाहे अपमान करे। तो ऐसे कई अवसर जीवन में आए और हमने ये अपने भीतर खुद झांक करके देख लिया है कि नहीं, हमारे भीतर बहुत अनंत संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कर्म के जोर से या कि परिस्थितियों की मजबूरी से हमें अपने जीवन को नष्ट कर देना पड़े, ऐसी हमारी कोई नियति नहीं है। हम चाहें तो अपने पुरुषार्थ से अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। ये हमारे भीतर एक विश्वास अगर पैदा हो गया है तो हमें एक प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए जिससे कि हमारे भीतर की अनंत संभावनाएं व्यक्त हो सकें। हम जिंदगी भर कहाँ दूसरे से हाथ फैलाते और अपने जीवन के अच्छे बनाने की प्रक्रिया मांगते रहेंगे। हम तो अपने भीतर स्वयं ही उसको जागृत कर लेवें। जीवन भर भिखारी बने रहने से अच्छा है कि एक बार अपने भीतर की संभावनाओं को प्रकट करके और हम सम्राट की हैसियत से, जो कि हमारा अपना स्वभाव है, वैसा जीने की कोशिश करें। एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो है वो रास्ते के किनारे बहुत गरीब था और भीख मांगता रहता था। लोग दया करके उसको कुछ ना कुछ दे दिया करते थे और पूरी जिंदगी उसकी भीख मांगते गुजर गई। और एक दिन वो नहीं रहा तो लोगों ने, और 10-25 लोगों ने उसकी लाश को जैसे तैसे करके दाह संस्कार किया। और फिर वो जगह उसके निरंतर वहाँ रहने से और थोड़ी खराब हो गई थी तो सोचा कि उसको हटा दें, थोड़ा सा सफाई कर दें। तो सफाई करने के दौरान और कोई चीज़ उन्हें लगा कि ज़मीन के भीतर है और उन्होंने उसे निकाला तो सोने की असरफियों से भरा हुआ एक घड़ा था जिस पर बैठ करके वो जिंदगी भर भीख मांगता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो? वो तो एक उदाहरण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भीतर भी ऐसी ही शक्ति विद्यमान हो और हम दूसरे के सामने भीख मांग रहे हो, हाथ फैला रहे हो कि हमारे अपने विशुद्धि का उपाय बताएं, हमारे जीवन के उत्थान का उपाय बताएं, जबकि हमारा अपना वो स्वभाव है। आज्ञे ने लिखा कि सबके भीतर सोता है एक झरना स्वच्छ उज्जवल जल का, इस इंतजार में कि कोई आए, ऊपर की परतें हटाए और एक धार नई बहाए। हम सबके भीतर है ऐसी क्षमता, लेकिन सिर्फ इतना है कि उस क्षमता को प्रकट कैसे करें। उस क्षमता को प्रकट करने के लिए जो उपाय आचार्य भगवंतों ने बताया है वो है तप का।
तप शब्द सुनने से और हमारे मन में एक भ्रम पैदा होता है, या कि परंपरागत एक भ्रम हमारे मन में बैठा हुआ है और हम आने वाली पीढ़ी को उस भ्रम को ट्रांसफर करते हैं कि तपस्या के मायने है बहुत कठिनाई का जीवन जीना। जबकि मैं सोचता हूं कि तपस्या करने के मायने हैं जिंदगी को बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली जीना। बड़ा अजीब लगेगा कि तपस्या से क्या लाइफ स्टाइल बहुत स्मूथ हो सकती है? हो ही जाती है। हमारे अंदर इतनी इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति में जितनी मुश्किलें हम अपने जीवन में खड़ी करते हैं, यदि हम अपनी इच्छाओं को कम कर देवें तो वे मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और इच्छाओं को जीत लेने का नाम ही तो तप है। बताइए, अब हमने अपनी मुश्किलों को आसान करने के लिए अपनी इच्छाओं को अगर जीत लिया है तो जीवन आसान नहीं हो जाएगा क्या? तो तपस्या तो जीवन को आसान बनाने वाली चीजें हैं। मुश्किलें तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति की वजह से खुद खड़ी करते हैं और दोष देते हैं कि मुश्किल तो तपस्या में है। नहीं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल जो हमने पैदा कर रखी है अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए, उस मुश्किल को आसान करने वाली प्रक्रिया है तपस्या। बहुत सारी डिजायर्स हैं अपने अंदर, इम्पॉसिबल डिजायर्स, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। बहुत सारी हैं जो कि लग्जूरियस हैं, जो कि अनावश्यक हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है जीवन में। ऐसी इच्छाएं भी हमारे अंदर बहुत सारी हैं जो कि बहुत मेटेरियलिस्टिक हैं, ऐसी डिजायर भी हैं। कितने तरह की इच्छाएं हमारे भीतर हैं। क्या इन सब की पूर्ति के लिए हमारा जीवन बना हुआ है? ये हमें विचार करना चाहिए। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जो चीज हमारे जीवन में संभव है उस चीज की पूर्ति होनी चाहिए। जिससे हमारा जीवन ऊंचे उठे उस चीज की पूर्ति होनी चाहिए। ये इच्छाएं तो जरा वाजिब मालूम पड़ती हैं, लेकिन जिन इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है उन इच्छाओं को अपने जीवन में उत्पन्न करना और फिर बेतहाशा उनकी पूर्ति के लिए पीछे भागना, अपने जीवन में मुश्किल अपने हाथ से खड़ी करना, किसी को क्या दोष दे सकते हैं? अपन ने खुद ऐसा किया है। जिसको मालूम है कि विश्व में एक ही सबसे बड़ा हीरा है कोहिनूर, और हर आदमी उस कोहिनूर को पाने की इच्छा करे और उसकी पूर्ति के लिए अपना पूरा जीवन खपा दे, तो इसको क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल डिजायर है ये। व्यर्थ के अपने जीवन में और मुसीबत मोल लेना है। बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं जो कि हमारी आवश्यकता से अधिक हैं, हमारे लिए तकलीफ पहुंचाने वाली इच्छाएं हैं, लेकिन हम उन इच्छाओं को भी करते हैं और उनकी पूर्ति के लिए अपने जीवन को लगाए रखते हैं उसी में, जबकि हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है। बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो आवश्यक नहीं होती हैं। आप स्वयं विचार कर लें, बहुत सारी इच्छाएं हैं। कैसे? मान लीजिएगा कि हमारे पास हमारे अपने जीवन चलाने के लिए 10, 25, 50 ठो कपड़े चाहिए और हमने रख रखे हैं 1000 और 2000। क्या वो एक साथ एक बार में शरीर पर पहने जा सकते हैं? कोई हमको चक्रवर्ती तो है नहीं कि 96,000 रानियां हो और 96,000 रूप बनाने की सामर्थ हो। एक ही शरीर मिला हुआ है, एक पर एक ही कपड़ा पहन सकते। ज्यादा चाहो ठंड के दिन में 2-3 पहन लो, लेकिन रखे तो सैकड़ों हैं और शरीर एक ही है। तो एक शरीर की पूर्ति के लिए कितनी आवश्यकता है इसका निर्धारण हम कर ले। 100 शरीर हों तो 100 की पूर्ति करेंगे, शरीर तो एक ही है। क्या इस तरह हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचान सकते हैं? हम अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचानते हैं, इसी वजह से हम अपने जीवन में मुश्किल खड़ी करते हैं, लग्जूरियस होते चले जाते हैं। हम बहुत आराम तलबी सीख गए हैं और आराम तलबी ही हमारे जीवन को मुश्किल में डालती। हम सोचते ये हैं कि आराम तलबी से जीवन आसान बनेगा, लेकिन आज तक नहीं बना, सबका अनुभव है। तब हमें क्या विचार करना चाहिए कि हम ऐसी इच्छाओं को छोड़ दें। कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनसे कि सिर्फ इंद्रिय और मन का पोषण होता है, बाकी कोई लाभ नहीं होता। सिर्फ इंद्रिय और मन का पोषण होता है। पेट भले ही ना भरे, लेकिन मन भरने की जो हमारी इच्छा है वो इच्छा हमको बहुत मुश्किल में डालती है। क्या कभी किसी का मन भरा है? जिसके मन में संतोष है उसका मन तो पूरा भरा है, और जिसके मन में निरंतर इच्छाएं उठ रही हैं उसका मन तो कभी नहीं भर सकता। तब क्यों ना हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से हट करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाली भावनाएं और दूसरे के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए किए जाने वाले परोपकार की भावना अपने भीतर डेवलप कर ले। ये तपस्या है। तपस्या को हम इस तरह यदि अपने जीवन में लाएं
तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है।